So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ओनली नोना लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ अदिति जो होती है वो अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा अब आयो तो कुछ दिन रह के जाओ ना प्लीज़ मम्मा। जिस पर उसकी मम्मा थी, अरे बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ, मुझे घर जाना ही पड़ेगा, घर पे सब मेरे बिना कुछ नहीं चलता, तुम तो जानती हो ना। इस पर दीदी बोलती, कम ऑन मम्मा, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, दूध नहीं पीते, आपके बिना गुजारा हो जाएगा उनका। जिस पर उसकी मम्मा हंसते हुई थी, शैतान कहेंगी, कुछ भी बोलती हो हाँ, अरे बच्चे जितने भी बड़े हो जाए माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। अदिति बोलती, हाँ हाँ मैं थोड़ी आपकी बच्ची हूँ, मुझे मेरी तो कोई परवाह नहीं आपको, हाँ आपके लिए तो बस आपकी बेटी सब कुछ है ना। जिस पे पूर्वी बोलती, क्या दीदी माँ को परेशान मत करो। जिस पे कहती, अम्मा के साथ मत तो ज़्यादा, मुझे पता है आप दोनों एक टीम में हो जाते हो, मुझे अलग कर देते हो, और माँ मुझे नहीं पता आप कुछ दिन यहीं ठहरोगे। जिस पे इसकी माँ बोलती, अरे बेटा यहाँ रह के क्या करूँगी, तुम सब वैसे कॉलेज चले जाओगे और पूर्वी वो अपने ऑफिस चली जाएगी, इससे अच्छा मैं घर ना चले जाऊँ। जिस पर अदिति बोती, माँ ये सब ना सिर्फ बहाना है, मुझे पता है आपको ना नींद नहीं आती नई जगह पे, है ना। जिस पर उसकी माँ बोती, बेटा जब जानती हो तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो। तो पूर्वी भी बोती है, अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया, माँ को ज़्यादा परेशान मत करो, माँ आप थोड़ा लेट जाओ ना, रेस्ट कर लो। जिस पे अदिति की मम्मा थोड़ा लेट जाती हैं और तभी पूर्वी की मम्मा जी वो भी आ जाती है, तो ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अदिति पूर्वी को इशारा करती है, बेटा अप्सरा मुझे अकेले में मिला फिर बताऊंगी आपको। तभी यहाँ अदिति को एक कॉल आती है, अदिति कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ यार वो तेरे नोट्स मेरे बैग में नहीं है। हाँ अच्छा चल ठीक है, मैं अपने नोट्स की तुझे पिक बना के भेजती हूँ थोड़ी देर तक, अभी ना गेस्ट टाइम है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है, यार प्लीज़ तुझे पता है ना सुबह टेस्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ अभी भेज देना। जिस पर कहती है, अच्छा ठीक है भेज देती हूँ। इतने में ही उसकी मम्मा आवाज़ लगाती है, अरे बेटा एक काम करो, मुझे कुछ मीठा खाने को दे दो और तुमने भी खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया था ना। जिस पे दीदी बोती, हाँ माँ ठीक है। तो वो अपनी मम्मा को मीठा डाल के देती है। इतने में ही पूर्वी भी उसके लिए खाना लेती, लो खुद भी बैठ के खा लो। अदिति खाने बैठती है कि तभी उसके फ्रेंड का फिर से कॉल आता है, यार अभी तक तूने नोट्स की पिक नहीं बना के भेजी मुझे। जिस कहती, अरे यार शीट भूल गई थी, अभी बना के भेजती हूँ। अदिति एकदम से उठती है, अपने नोट्स उठाती है और पिक बनाने लगती है। तभी पूर्वी उसके हाथ से मोबाइल लेती, चुपचाप पहले खाना खाओ, उसके बाद जो करना है कर लेना। अदिति बोलती, अरे वो फ्रेंड को भेजना है, उसने स्टडी करनी है, सुबह टेस्ट है ना। जिस पे परी बोलती, सुबह टेस्ट है और आपने मुझे बताया भी नहीं। जिस पे कहती, हाँ वो मैंने तैयार कर लिया था। जिस पे पूर्वी से घूरती है, चुपचाप से खाना खाओ फिर पूछूंगी आपसे। फिर पूर्वी जो है उन नोट्स की पिक बना के अदिति के फ्रेंड को भेज देती है। अदिति की फ्रेंड बोलती, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आता, क्या तूने कुछ पढ़ा है, पता नहीं सुबह का टेस्ट कैसा होगा। एक तो हमारे सर भी बहुत खड़ूस हैं, आई जस्ट होप कि सुबह सब ठीक हो। फिर भी सारे मैसेजेस पढ़ती हैं और जस्ट होम का रिप्लाई देती हैं। अदिति जब खाना खा लेती है तो पूरी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती, चलो मेरे साथ, और नोट्स बिठा लेती हैं। तभी अदिति की मम्मा और पूर्वी की मम्मा दोनों बोलते, अरे बेटा कहाँ लेके जा रही हो उसे। पूर्वी बोलती, माँ सुबह इस महारानी का टेस्ट है और इसने हमें बताया भी नहीं। अदिति बोलती, मैंने स्टडी की है। पूर्वी बोलती, कब की है बताना ज़रा। जिस पे वो चुप हो जाती है। फिर पूर्वी अदिति का हाथ थाम के उसे गेस्ट रूम में ले जाती, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ वही रूम खाली था। फिर उसे वहाँ बिठाती है और हाथ में नोट्स देती कहती, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। पूर्वी बोलती, पढ़ोगी प्रॉमिस करो। अदिति बोलती, मम्मा आई हुई हैं, घर पे गेस्ट है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। पूर्वी उनके पास मैं हूँ। अदिति बोलती, पर पूर्वी मैंने बोला ना मैं उनका क्या रखूँगी, उन्हें बिल्कुल बोर नहीं होने दूँगी और तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करोगी। अदिति बोलती, अरे कैसी हो यार, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पूर्वी बोलती, डॉक्टर बनना आना। अदिति नाम में सर हिलाती है। पूर्वी अदिति को फेस हॉल करती है, जान प्लीज़ पढ़ाई करो ना। अदिति बोलती, पर मम्मा। पूर्वी बोलती, मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं मम्मा को कंपनी दूंगी ना, प्लीज़ पढ़ाई करो। अच्छा बच्चा हो ना मेरा। अदिति बोलती, प्लीज़ ना थोड़ी देर तक स्टडी करूँगी, प्लीज़ बस 5 मिनट, पक्का 5 मिनट बाद आगे बढ़ूँगी, 5 मिनट छोड़ दो ना प्लीज़, मम्मा से बहुत सारी बातें करनी है। पूरी बोलती, ठीक है ओनली 5 मिनट्स। अदिति बोलती, थैंक यू ओनली 5 मिनट्स, हाँ अभी आती हूँ। अदिति जल्दी से अपनी मम्मा के जाके गोद में ले जाती। उसकी मम्मी बोलती, बेटा तुम तो पढ़ने गई थी ना, जाओ अपनी पढ़ाई करो। अदिति बोलती, माँ बाप मत शुरू हो जाओ, 5 मिनट की परमिशन मिली है, बस 5 मिनट आपके गोद में मुझे सोना है।
तभी वहाँ पूर्वी पे आ जाती है। पूर्वी अदिति को देखती है, अदिति को कितना सुकून मिल रहा था अपनी माँ की गोद में, ये देख के पूर्वी को बहुत अच्छा लगता है। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को देखती है। फिर वो टाइम देखती है, 5 मिनट से ऊपर हो गए थे, पर वो तंग नहीं करते क्योंकि अदिति बहुत सुकून कर ले रही थी। 15 मिनट गुजरने के बाद अदिति खुद ही उठती है। ओ शिट, 15 मिनट हो गए। पूर्वी बहुत डांटेगी, पीछे घूरती है तो पूर्वी वहीं खड़ी थी। अदिति बोलती 15 मिनट हो गए, आपने मुझे बोला क्यों नहीं? पूर्वी बोलती आपको इतना अच्छा लग रहा था माँ की गोद में, तंग करने का मन ही नहीं किया। अदिति बोलती मेरी जानू के दिल सीने में दिल भी है। पूर्वी बोलती ऑफकोर्स दिल है, अब जाओ स्टडी करो। जिस पे अदिति जो है स्टडी करने चली जाती है। पूर्वी अदिति के लिए बादाम वाला दूध बनाती है और वो लेके वो भी गेस्ट रूम में चली जाती है, जहाँ जाके वो देखती है कि अदिति अच्छे से पढ़ाई कर रही है। पूर्वी वहाँ आती है, अदिति को किस कहती है चलो अब ये दूध पी लो फिर पढ़ाई करना। अदिति होती तंग मत करो, मुझे अभी बहुत सारा रहता है। पूर्वी बोलती अच्छा मैं पढ़ा दूँगी, पहले पी लो। अदिति बोलती बहुत टफ है, आपको नहीं आएगा। पूर्वी बोलती ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती, अब जल्दी से पियो। फिर अदिति दूध पीती है और पूर्वी उसे पढ़ाने बैठती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये सच में बहुत टफ है और उसके खुद के समझ में भी नहीं आ रहा। तो कहती एक काम करता है ना, यूट्यूब कब काम आएगा, यूट्यूब से लेक्चर ले लो। अदिति बोलती मैडम जी आप यहाँ से जाएंगी, पढ़ने से मुझे तंग मत करें। अदिति बोलती अरे मैं तो हेल्प करने आई थी, सॉरी पूर्वी बोलती मैं तो हेल्प करने आई थी। अदिति बोलती नहीं चाहिए आपकी हेल्प, प्लीज़ जाइए ना। पर पूर्वी नहीं जा रही थी तो अदिति बोलती मिस्टर पी प्लीज़ तंग मत करें। तो पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को किस कहते हैं, कितने टाइम बाद मुझे मिस्टर पी बोला है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पर फिर से बोला ना। तो अदिति पूर्वी की बाहों में बाहें डालती है, मिस्टर पी तंग मत करो ना, मुझे सच में स्टडी करनी है, बहुत सारा रहता है। तो पूर्वी बहुत प्यार से अदिति के फोरहेड पे और उसके लिप्स पे किस करती है। बोलती ठीक है जा रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना, बेस्ट ऑफ लक माय लव। और इतना बोल के पूर्वी उसे किस करती है, फिर बाहर चली जाती है। अदिति कहती अरे यार ऐसे किस करके जाएगी तो पढ़ाई का मन किसका लगेगा, ये मिस्टर पी भी ना। अदिति फोकस मैं टेस्ट है तेरा। और फिर अदिति दोबारा से पढ़ने बैठ जाती है। यहाँ पर भी बहुत ब्लश कर रही थी क्योंकि अदिति का वो मिस्टर पी बार पूर्वी के कानों में गूंज रहा था। पूर्वी को वो दिन याद आते हैं जब ये दोनों ऑनलाइन चैट किया करते थे और अदिति सिर्फ उसे कॉल करती थी और बोलती रहती थी मिस्टर पी आप क्या कर रहे हो, मिस्टर पी आप कैसे देखते हो, मिस्टर पी आप दिन भर क्या करते हो, आपकी जॉब क्या, उसे तंग किया करती थी। वो सब पूर्वी याद करके बहुत मुस्कुरा दिया। तभी अदिति की मम्मा नोट कर रही थी क्या हुआ वहाँ अकेली बैठ के क्यों मुस्कुरा रही हो, यहाँ हमारे पास। जब पूर्वी भी वहीं बैठती है फिर सबसे बात करने लगती है। यहाँ बहुत रात हो गई थी और अब अदिति की मम्मा को जाना था, पर वो उन्हें रहने के लिए बहुत बार बोलती हैं पर वो नहीं रुकती। तभी वो अदिति से मिलने के लिए जाती हैं। अदिति बोलती है अरे माँ सॉरी मैं आपके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाई, मैंने इतनी एक्साइटेड थी क्या आप आ रहे हो और एंड में ये टेस्ट। जिस पर उसकी माँ बोलती है छुके बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी स्टडी बहुत टफ है पर अच्छे से पढ़ाई करो। मैं ये भी जानती हूँ कि पूर्वी तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है, तुमने सच कहा था प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। पूर्वी तुम्हारा कितना साथ देती है। अदिति बोलती हाँ माँ वो तो है, मैं सच में बहुत लकी हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती वो तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखती है तो तुम भी उसकी खुशियों का ख्याल रखा करो, उसे टाइम दिया करो। जिस पे अदिति बोलती माँ मैं कुछ समझी नहीं। जिस पर उसकी माँ बोलती माँ ना तुम्हारी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बिजी रहती हो पर मैंने देखा है तुम इसे टाइम नहीं देती ना ही उस पर इतना ध्यान देती हो, वही बस हर टाइम तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। अदिति बोलती माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी मिस्टर पी से बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती कभी कभी सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं होता, प्यार जताना भी पड़ता है। अदिति बोलती माँ आप अपनी बेटी से ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। जिस पर उसकी माँ बोलती अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है, मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। हाँ तुम्हें उसे भी टाइम देना चाहिए, हर चीज़ को साथ में मैनेज करना पड़ता है बेटा, समझदार बनो वरना ये ना हो कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ इफ़ेक्ट हो जाए। अदिति बोलती है माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। जिस पर उसकी माँ बोलती बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पर फिर भी बस समझा रही हूँ, ख्याल रखना इन चीज़ों का, ये चीज़ें शादी के बाद बहुत मैटर करती हैं। और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। अदिति की मम्मा तो चली गई थी पर अदिति के दिमाग से वो सारी बातें चाह ही नहीं रही थी। तभी थोड़ी देर बाद पूर्वी देखने आती है कि अदिति ढंग से पढ़ रही है नहीं। वो देखती है कि नोट्स तो बंद पड़े हैं और अदिति बैठे कुछ सोच रही है। पूर्वी उसके पास आती है जान बच्चा क्या सोच रही हो। अदिति बोलती हाँ नहीं कुछ नहीं, आप कब आए। पूर्वी बोलती अब मुझे
बताओ क्या हुआ, किन ख्यालों में गुम थी? अदिति बोलती नहीं कुछ नहीं, वो बस माँ की बात सोच रही थी। परी बोलती कौन सी बात? अदिति बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। परी बोलती बताओ। अदिति नहीं बता रही थी तो परी उसे अपनी कसम नहीं थी, जिस पर अदिति उसे बताती है कि माँ ने उसे ऐसी ऐसी बातें कुछ समझाई हैं। फिर भी हंसते हुए अदिति को किस करती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। और माँ ने एक बात सही की, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी स्टडी को लेकर कितना सीरियस हो, और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से डॉक्टर बन जाओ। और वैसे भी अब तो हम दोनों ने सारे दिन के साथ ही रहना है, साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ चलो बच्चों की तरह पढ़ाई करो। और दीदी कहती है पर आप सच में मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? आपको ये तो नहीं लगेगा कि मैं आपको टाइम नहीं देती या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट? फिर भी हंसते हुए कहती कुछ भी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई लव यू सो मच, समझी? और आप मुझे टाइम दो या ना दो, मैं एक बात ये जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करती हो, मेरे लिए बस आपका प्यार काफ़ी है। चलो अब बच्चों की तरह पढ़ाई करो। फिर अदिति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो पूर्वी उसे खुद पढ़ाने बैठ जाती है। तो अदिति बच्चे से पढ़ रही थी, पूर्वी वहीं बैठी अदिति के पास बस उसे देखे जा रही थी। अदिति को इस तरह देखना भी पूर्वी के लिए बहुत था। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति को कहती है कि बाप को क्या बताऊँ कि मेरे लिए तो बस आपको यूँ दूर से देखना ही काफ़ी है। आपके पास आना मन तो बहुत करता है, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि खुद पे कंट्रोल ना कर पाऊँ। और वैसे भी जब आप फ्री होती हो तब तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ही हैं ना। अदिति कहती कुछ कहा आपने? पूरी होती नहीं कुछ नहीं, पढ़ाई करो ना अच्छे से। तो दीदी अच्छे से पढ़ाई करती है, पढ़ाई करते करते वो वहीं सो जाती है। तो पूर्वी अदिति को अपनी बाहों में भर के बेडरूम में ले आती है, बेड पे यूँ सुलाती है, ब्लैंकेट डालती है और अदिति के नोट्स भी जाके ले आती है गेस्ट रूम से, वो भी वहीं रख देती है। फिर पूर्वी लाइट्स ऑफ करती है और अदिति को यूँ अपने शोल्डर पर लेके सो जाती है। अगले दिन जब अदिति की आँख खुलती है तो वो देखती है वो अपने बिस्तर पे है। अदिति बोलती है मैं तो उधर सो रही थी ना गेस्ट रूम में, यहाँ कैसे पहुँच गई? पूर्वी कहाँ हो? इतने में ही पूर्वी आती है। हाँ क्या हुआ? अदिति बोलती मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो सो गई थी ना वहीं पे। पूर्वी बोलती हाँ जान मैं आपके यहाँ लेके आई हूँ। अदिति बोलती उठाना चाहिए था ना, स्टडी करनी थी, क्या टाइम हुआ है? पूर्वी बोलती अभी तो सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं, बहुत टाइम है, आप अभी स्टडी कर सकते हो। अदिति बोलती ओके। फिर अदिति जाके फ्रेश होती है, फिर अपना मोबाइल उठाती है, पहले अपनी मम्मा को टेक्स्ट करती है कि सॉरी माँ रात सो गई थी तो आपसे बात नहीं कर पाई, आप टाइम से घर पहुँच गई ना? तभी पूर्वी आती है हाँ माँ रात को टाइम से घर पहुँच गई थी, मैंने उनसे बात कर ली थी और अब शांत होकर स्टडी करो। हाँ मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। अदिति बोलती ठीक है। फिर अदिति जल्दी से पढ़ने बैठ जाती है, तभी पूर्वी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। दीदी बोलती इतनी जल्दी कौन खाता है? पूर्वी बोलती पढ़ाई कर रही हो ना, पढ़ते हुए बहुत भूख लगती है इसलिए अब जल्दी से खा लो। जिस पर अदिति भी खाना खाने लगती है। पूर्वी अदिति का बच्चों की तरह ख्याल रख रही थी। अदिति खाना खा रही थी और पूर्वी उसके बाल बना रही थी। फिर अदिति दोबारा पढ़ने बैठती है, पूर्वी उसके कपड़े जल्दी से ला के बेड पे रखती है, कहती चलो 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 अब शावर ले लो फिर पढ़ाई करना। दीदी शावर लेती है, बाहर आती है, कपड़े पहनते हुए भी वो नोट्स को देख रही थी इसलिए कपड़े सही से नहीं पहन पा रही थी। तो पूर्वी उसे कपड़े पहनाती है, बाल बनाती है, उसको क्रीम लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, उसमें तो कुछ रेडी भी खुद कर रही थी। तो अदिति बोलती अरे मैं कर लूँगी। पूर्वी बोलती चुपचाप बस पढ़ाई करो, ये सब मैं देख लूँगी। फिर अदिति को पूर्वी शूज़ भी खुद पहनाती है, कहती चलें? अदिति बोलती पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे कार में बिठाती है। अदिति बस नोट्स में घुसी हुई थी और पूर्वी ड्राइव कर रही थी। देखते ही देखते कॉलेज आ गया था। पूर्वी कार रोकती है, बच्चा चलो अब नोट से बाहर आ जाओ, कॉलेज आ गया आपका। फिर अदिति नोट्स बंद करती है और पूर्वी को देखती है। थैंक यू। पूर्वी बोलती किस लिए? दीदी बोलती इतना मुझे संभालने के लिए, वैसे आपने मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं, बच्चा बना के रख दिया मुझे, इतनी केयर तो कभी माँ ने भी मेरी नहीं की थी। जिस पे पूर्वी हंसते हुए दीदी को किस करती है। आप मेरा बच्चा ही हो ना, तो आप क्या आते मैं ही बिगाड़ूंगी, चलो अब जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाएगा। फिर अदिति पूर्वी को लिप्स पे किस करती है। पूर्वी बोलती क्या कर रही हो? अदिति बोलती सो व्हाट, किसी और को किस थोड़ी क्या, आपको ही तो क्या है। इस पर पूर्वी ब्रश करने लगती है। फिर अदिति बोलती अच्छा सुनो, मेरी पॉकेट मनी भूल गई थी क्या देना? पूर्वी बोलती हाँ किस जो किया आपने, दिमाग से सब निकल जाता है। और फिर पूर्वी जो है वो दीदी को पॉकेट मनी देती है। अब जाओ लेट हो रहा है। अदिति बोलती ठीक है। पूर्वी बोलती अच्छा सुनो, कुछ ख़राब मत खा लेना जिससे गला ख़राब हो जाए। अदिति बोलती हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ें खाऊंगी, बाय। और फिर अदिति अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ पूर्वी जो है वो भी जल्दी घर आती है, रेडी होती है और आज उसे ऑफिस जाने के लिए
लेट हो जाता है। उसकी मम्मा उसे डांट रही थी और कहती है तुम ब्रेकफास्ट करके जाओगे, वरना नहीं जाने दूँगी। पूर्वी बोलती माँ बहुत लेट हो रहा है। उसकी माँ बोलती ब्रेकफास्ट करो चुपचाप। पूर्वी जल्दी से रेडी हो रही थी, उसकी माँ उसके आगे पीछे घूम के उसे निवाले बना बना के खिला रही थी। पूर्वी कहती माँ आप मेरी आदतें बिगाड़ दोगे। जिस पर उसकी माँ बोलती तो बिगाड़ना ही तो पड़ेगा, तुम तो बस अपना ख्याल रखती ही नहीं हो। बेटा रखो अदिति का ख्याल, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसका ख्याल मत रखो, पर साथ साथ अपना भी तो ख्याल रखो। पूरी बोलती माँ आप हो नहीं मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी पूरी वहाँ से चली जाती है। अदिति जो है वो बैठी अपना टेस्ट रिवाइज़ कर रही थी कि इतने में से मैसेज आता है। परिवोती से बेस्ट ऑफ लक बोलती है। अदिति बोलती थैंक यू सो मच। अब कहाँ ऑफिस पहुँच गई? परिवोती नहीं मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। अदिति बोलती मेरी वजह से आज आपको लेट हो गया ना? परिवोती नहीं जान बिल्कुल लेट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, लव यू सो मच, बाय। और फिर पूर्वी अपने ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस जाती तो उसके बहुत थोड़े से उसे डांटते हैं क्योंकि वो लेट आई थी। फिर पूर्वी अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। यहाँ अदिति जो है वो अपना टेस्ट दी थी और टेस्ट देने के बाद वो थोड़ी रिलैक्स थी क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। पर उसकी फ्रेंड सर पकड़ के बैठी थी। अदिति बोलती क्या हुआ, पढ़ा नहीं था क्या? कहती अरे यार पढ़ा तो था पर ऐसा लगता है कि सब गलत लिख दिया मैंने। फिर अदिति अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती है कि इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे यार मैंने तो काफ़ी सारी मिस्टेक की, पक्का मैं फ़ेल होंगी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती नहीं होगी फ़ेल। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती अरे अदिति तुमने इतने अच्छे से कैसे पढ़ लिया? हाँ मैं भी तो पढ़ती रही पर मेरे दिमाग से सब निकल गया। यार सच बताऊँ तो ढंग से पढ़ ही नहीं पाई, कभी कोई आ रहा था तंग करने, कभी कोई। जिस पे वो हंसते रही थी हाँ मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, फिर ख्याल रखने वाला होता है। जिस पे उसकी फ्रेंड कहती अरे यार मैं तेरी लाइफ से बहुत जेलस हूँ, तेरे मज़े हैं। जिस पे अदिति बोलती हाँ मज़े तो हैं। और फिर अदिति पूर्वी को कॉल करती है, कहती जान 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 मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया। पूर्वी बोलती हाँ वो तो आपकी आवाज़ सुनते ही समझ गई थी। अच्छा कुछ खाया? अदिति बोलती नहीं मैं अब जा रही हूँ कैफेटेरिया कुछ खाने के लिए और आप भी लंच कर लेना। ओके? पूर्वी बोलती हाँ बाबू ठीक है मैं भी जाती हूँ, लंच करती हूँ। और फिर कॉल कट हो जाती है। यहाँ अदिति अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, तभी एक लड़का वहाँ आता है जो इन दोनों के साथ आके बैठ जाता है। अदिति को पहले लगता है कि वो उसकी फ्रेंड पे लाइन मार रहा है, पर थोड़ी देर में अदिति समझ जाती है कि वो तो उसी पे लाइन मार रहा है। जिस पे अदिति उसे बोलती है कि मुझ पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और इतना बोल के अपनी रिंग दिखाती है। जिस पे लड़का बोलता ओह सो यू आर इंगेज्ड? अदिति बोलती नो आई एम मैरिड। जिस पे उसकी फ्रेंड की तो एकदम खांसी ही छूट जाती है और वो अदिति को देखती है। अदिति बोलती तुम्हें पता तो था, इतना शौक क्यों हो रही हो? जिस पे कहती अरे मुझे लगा लास्ट टाइम जो तुम्हें भूली किया उसके बाद तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम मैरिड हो। अदिति बोलती आई डोंट केयर, मैं जिससे प्यार किया उसी से शादी की और ये इसमें छुपाने वाला क्या है? मैं तो बहुत लकी हूँ कि इतना अच्छा लाइफ पार्टनर है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हाँ यार सच में बहुत लकी है, पर ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? तुझे पता है ना यहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं और तुझे इसके लिए बुली भी किया जा सकता है, इतनी छोटी सी उम्र में शादी एंड ऑल। अदिति बोलती शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी, किसी के फोर्स करने से नहीं। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती पर जो भी है तो पछता नहीं रही क्या शादी करके? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुझे मिल सकती थी, कितने हैंडसम लड़के हैं। अदिति बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस दुनिया का हसीन तरीन इंसान भी मेरे सामने आ जाए ना फिर भी मेरे प्यार के आगे वो फीका ही है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है यार तू प्यार में इतनी पागल है, मुझे कभी नहीं लगा था। अच्छा एक बात तो बता, अपने ससुराल में तू स्टडी कैसे करती है? तेरी सास रिश्तेदार तुझे तंग नहीं करते कि टाइम पढ़ती रहती है, घर के काम के लिए नहीं बोलते? या तेरा हस्बैंड? जिस पे अदिति मुस्कुराने लगती है। अदिति ने मतलब उसे अभी तक नहीं बताया था कि उसने शादी किससे की है, तो बोलती नहीं मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करते, फोर्स बस एक चीज़ के लिए करते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हाँ समझ गई कि रात में तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जिस कहती नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुझे फोर्स करते हैं स्टडी के लिए क्योंकि वो जानते हैं डॉक्टर बनना मेरी माँ का और मेरा सपना है और मेरा सपना पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस पे बोलती अरे यार कसम से तुम जो जेलस हो रही है, इतना लविंग पार्टनर कैसे मिल गया तुझे? इस पर दीदी हंसते हुए कहती यार सच बताऊँ हंसेगी तो नहीं? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती पता ना। अदिति बोलती एक्चुअली ऑनलाइन लव था मेरा। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट ऑनलाइन लव? फिर तो पक्का 1-2 साल बाद तुम दोनों की नहीं जमेंगे। अदिति बोलती हाँ सबका ऐसे ही लगता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अरे यार प्लीज़ चुप हो जाओ और मत बताओ कितना खून चलाएगी मुझ सिंगल इंसान का। जिस पर दीदी हंसने लगती है। ये दोनों फ्रेंड्स कुछ बातें करते हैं और उसके बाद फिर से ये लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं स्टडी करने के लिए। यहाँ पूर्वी जो होती है
वो अपने ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही होती कि तभी उसके बॉस आते हैं और उसे कुछ डांटने लगते हैं। पूरी बोलती अरे बहुत हो गया, जब देखो डांटते रहते हो, मैं छोड़ रही हूँ काम। जिस पर उसके बॉस यानी कि उसके जो फ्रेंड भी थे वो बोलते अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बॉस हूँ, थोड़ी तो दादागिरी झड़ाऊँगा ना, अब तो हर बात पे काम छोड़ने की बात क्यों करती है। पूरी बोलती डांटते क्यों रहते हो। जिस पर उसके बॉस बताए तो तुम लेट आई थी। पूरी बोलती हाँ तो उसके लिए सुबह डांटा था ना, अब क्यों डांटा। जिस पर उसके फ्रेंड बताया अच्छा ठीक है अब नहीं डांटूंगा। फिर पूरी बोलती वैसे मेरी भाभी कैसी है। जिसको कहते हैं हाँ हाँ ठीक है तेरी भाभी, उसने तो खून चूस रखा है मेरा। पूरी बोलती सही है। अब वो गर्लफ्रेंड बन गई तो खून चूस रखा है, जब क्रश थी तब तो रोते थे उसके पीछे पीछे। सही है भाई, चांद हासिल हो जाए तो वो चांद के आसा। जिस पे उसके बॉस बोलते ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ वो बात लगा हमारी लड़ाई बहुत होती है। परी बोलती हाँ तो किस रिश्ते में लड़ाई नहीं होती। जिस पे उसके बॉस कहते हैं तुम्हारी और दीदी की भी लड़ाई होती है क्या। परी बोलती बिल्कुल नहीं, हम तो एक दूसरे में हमारी जान बसती है, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। जिस पर उसका बॉस कहता है यार ये तो मैं हमारे रिश्ते में भी चाहता हूँ, पर पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को तो मुझसे लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, मेरे लिए क्या ही दुनिया से लड़ेगी वो। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं, दोनों ही कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, थोड़ी बातें शातें करते हुए कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अदिति पूर्वी को टेक्स्ट करती है और उसे बोलती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है। पूर्वी बोलती क्यों। अदिति बताती है कि उसकी शिफ्ट लगी है इसलिए वो जा रही है। पूर्वी उसे मना करती है। अदिति बोलती मेरे हाथ में नहीं है, मेरे सीनियर ने बोला है तो मुझे करना ही पड़ेगा। पूर्वी उसे कहती है ठीक है मुझे डिटेल शेयर करती रहना, अपडेट देती रहना। अदिति बोलती ओके। यहाँ पूर्वी भी फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। देखते देखते शाम होने को आई थी, शाम के 6 बज गए थे। पूर्वी टेक्स्ट करती है। अदिति बोलती है मैं अभी भी फ्री नहीं हूँ, शायद मुझे बहुत टाइम लगेगा, जब फ्री होंगी टेक्स्ट कर दूँगी, अभी आप प्लीज़ घर चले जाओ, थोड़ा आराम करो। पर अदिति घर ना हो तो पूर्वी का घर जाने का कहाँ ही मन करता है। पूर्वी माँ को कॉल करके बताती है कि आज वो दोनों लेट हो जाएंगे। उसकी माँ बोलती है क्या वो साथ हैं। तो पूर्वी बताती है कि वो अपने ऑफिस में है और अदिति हॉस्पिटल में है क्योंकि आज उसकी वहाँ ड्यूटी लगी है। जिस पर उसकी माँ बोलती है ठीक है। यहाँ अदिति अपनी ड्यूटी में बिजी थी, उसे भूख भी बहुत लगी थी और वो थक भी बहुत गई थी। रात में ढंग से उसकी नींद भी तो पूरी नहीं होती, पर क्या करे ये खड़ूस डॉक्टर जो उसे भगाए जा रहे थे, कभी किस पेशेंट को चेक करने के लिए तो कभी किस पेशेंट को चेक करने के लिए। अदिति गुस्से में बोलती कितना गंदा है यार ये सब, मुझे यहाँ क्यों घुसना था, क्यों डॉक्टर बनना था मुझे, किस स्टूपिड इंसान ने मुझे सपना दिखाया था। फिर उसे याद आता तो उसके मम्मा ने सपना दिखाया था। तो कहती सॉरी 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 भगवान जी, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। और इतने में ही उसके सामने पूर्वी आके खड़ी हो जाते हैं, जिसे देख के अदिति बहुत खुश होती है। पूर्वी की तरफ बढ़ी रही थी पर सामने से खड़ूस डॉक्टर आ रहे थे, जिसे देख के अदिति पूर्वी के सामने से गुजर जाते हैं पर उसे हेलो तक नहीं करती। पूर्वी होती अरे इग्नोर कर दिया। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से गुजर जाते हैं तो अदिति दौड़ के आती है, पूर्वी को हक करती है। पूर्वी बोलती अच्छा पहले तो मुझे इग्नोर कर दिया था। अदिति बोलती सॉरी सॉरी वो डॉक्टर थे ना। अच्छा आप यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर आओ मेरे साथ। फिर अदिति पूर्वी को लेके बाहर आ जाती है। पूर्वी कहती खाना लाई हूँ, भूख लगी होगी ना। अदिति होती मैं सोच ही रही थी कैफेटेरिया से कुछ मंगाने को। पूर्वी होती नहीं गंदा कुछ भी नहीं खाना, चलो मैं आपको खिलाती हूँ। फिर ये दोनों वहीं हॉस्पिटल के स्टेज पे बैठे थे और पूर्वी जो है वो अदिति को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अदिति होती आपने भी तो नहीं खाया होगा ना। पूर्वी होती मैं खा लेती हूँ। अदिति के हाथ खराब थे इसलिए वो पूर्वी को खिला नहीं पा रही थी, तो पूर्वी खुद भी खा रही थी और अदिति को भी खिलाती है। इतने में उसे डॉक्टर की कॉल आ जाती है जो उसे अर्जेंटली अपने कैबिन में आने को बोलते हैं। अदिति बोलती अरे यार ये डॉक्टर ना किस दिन या तो मैं इनका खून कर दूँगी या खुद का ही खून कर दूँगी। पूर्वी बोलती अरे अच्छा बोला करो। अदिति बोलती क्या अच्छा बोलो इस डॉक्टर के बारे में, जब देखो परेशान करते रहते हैं, छाना पड़ेगा। तो पूर्वी अदिति को फोरहेड पे किस करती है थक गई हो। अदिति बोलती बहुत ज़्यादा। तो पूर्वी अदिति के हाथों को होल्ड कर दिया, हाथ तक नहीं धोए। अदिति बोलती टाइम ही नहीं मिला। तो पूर्वी अदिति के हाथों को थोड़ा दबा दिया, हैंड वॉश कर लेना और अपना बहुत ख्याल रखना है ठीक है। अदिति बोलती आप घर चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मुझे इतनी जल्दी फ्री करेंगे। पर वो कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँगी, अभी जाओ डॉक्टर की बात सुन के आओ। फिर अदिति जाने लगती है पर दौड़ के आती है, पूर्वी को हक करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अदिति डॉक्टर की कैबिन में जाती है तो डॉक्टर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें वार्ड नंबर 6 में जाने को बोला था ना, हाँ पर तुम कहाँ गायब हो गई थी। फिर अदिति बताती है कि मैं सुबह से आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खाने के लिए ब्रेक पे गई थी। डॉक्टर कहते तो तुम्हें मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। अदिति बोलती अरे यार अच्छा इतने बाप ने भी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली जितने ये डॉक्टर लगाता है, इसको प्रॉब्लम क्या है मुझसे। तभी डॉक्टर बताए क्या बड़बड़ा रही हो तुम। अदिति बोलती कुछ नहीं सर वो मैं जिस पे थे वो मैं क्या, चुपचाप जाओ और वार्ड नंबर 6 के पेशेंट्स को अटेंड करो।
अदिति बोलती सर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जिस पे कहते हैं हाँ पूछो। अदिति बोलती क्या मैं आपकी इतनी फेवरेट हूँ, आप मुझे घर क्यों नहीं जाने देते, रात के 8 बज गए हैं। जिस पे सर बोलते हैं तुम्हारी ड्यूटी अब तक ख़त्म नहीं हुई और अगर मुझसे ज़बान चलाओगी तो ड्यूटी आवर्स बढ़ा दूंगा। अदिति बोलती सॉरी सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। फिर अदिति वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझे इतनी पसंद आ गई हो? और ब्लश करने लगता है, यानी कि उसे सच में अदिति पसंद थी। अदिति ने तो ऐसे ही शुगल में बोल दिया था। यहाँ अदिति वार्ड नंबर 6 में जाती है और वहाँ के पेशेंट्स को अटेंड करने लगती है। यहाँ डॉक्टर भी थोड़ी देर में वार्ड नंबर 6 में आ जाता है और अदिति को काम करते हुए देख रहा था। अदिति किस तरह पेशेंट्स का ख्याल रख रही है ये देख के उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी अदिति यूँ टर्न होती है तो डॉक्टर को सामने देख के थोड़ा घबराते हुए पीछे होती है। डॉक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिस पे बोलते देखने आया था कि तुम ढंग से अपना काम कर रही हो कि नहीं। अदिति बोलती डॉक्टर क्या मैं अब घर जा सकती हूँ प्लीज़? इस पर डॉक्टर पहले तो उसे घूरते हैं फिर कहते हैं हाँ ठीक है, पर कल भी तुम्हारी ड्यूटी यहीं लगेगी। अदिति बोलती प्लीज़ मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मैं रोज़ रोज़ यहाँ पे ड्यूटी नहीं दे सकती, मुझे डॉक्टर बनना है, नर्स नहीं। जिस पे डॉक्टर उसे बोलते हैं आई एम योर सीनियर, डिसाइड मैं करूँगा कि तुम यहाँ कब आओगी ड्यूटी पे, समझी? चुपचाप जाओ और कल आ जाना। अदिति बोलती प्लीज़ मेरा टेस्ट था, मैं पूरी रात जागी हूँ, मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, आंखें देखे मेरी कैसी पीली पड़ गई हैं। और ऐसे सर के करीब जाते अपनी आंखें दिखाने लगती है। वो तो पहले ही अदिति को इतना लाइक करता था। अदिति को जब इतना करीब देखता है तो वो तो एकदम थोड़ा घबरा जाता है, पीछे होता है, कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कल के लिए तुम्हारा ऑफ है, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। अदिति बोलती थैंक यू सो मच। और फिर वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ पूर्वी पार्किंग में उसका वेट कर रही थी। अदिति दौड़ के आती है, पूर्वी कार से बाहर निकलती है तो अदिति उसे हक करती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। पूर्वी कहती अरे इतनी खुश? अदिति बोलती हाँ बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरा ऑफ है, कल मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। अदिति की बात सुन के पूर्वी बोलती थैंक गॉड, तो मतलब कल हमारा दिन है। अदिति बोलती हाँ कल हमारा दिन है, कहाँ जाएंगे कल हम? पूर्वी बोलती जहाँ मेरी जान बोले, अभी तो घर चलते हैं, माँ वेट कर रही है। अदिति बोलती ठीक है। पूर्वी अदिति के लिए दरवाज़ा खोलती है, फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और मस्ती करते हुए घर जाने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई नो आप लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्टोरी अपलोड नहीं कर रही थी, पर मेरे भी कुछ अपने रीज़न्स हैं यार। मैंने आप लोग से पहले ही क्लियर किया था कि कुछ रीज़न्स की वजह से मैं डेली बेसिस पे वीडियोस कुछ नहीं डाल पाऊँगी, पर मैं भूली नहीं थी यार, मुझे याद होता है कि कौन सी स्टोरी पेंडिंग है और कौन सी कंप्लीट हो गई है। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।